गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी बायोलॉजी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 4 में इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि बांझपन क्या होता है, बंध्यता क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से होती है। ठीक है। तो बांझपन या बंध्यता का मतलब होता है जो फीमेल्स बच्चे उत्पन्न नहीं कर पाती हैं या बच्चों को जन्म नहीं दे पाती हैं, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बंध्यता कहते हैं। और आज के टाइम में क्या हो रहा है, आज के टाइम में नहीं, लगभग काफ़ी समय पुराने से ये प्रक्रिया जो है, यानी कि इस दोष के लिए केवल महिलाओं को ही ठहराया जाता है दोषी, बट ऐसा नहीं है, इसमें पुरुष भी शामिल होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, फीमेल जो है वो बच्चे उत्पन्न करने के लिए सक्षम होती है, बट मेल जो है, यानी कि उसका जो जिससे उसकी मैरिज हुई है, वो पुरुष जो है वो बच्चे उत्पन्न करने के लिए सक्षम नहीं हो पा रहा है। क्यों? उसमें स्पर्म की संख्या जो है वो फुल मात्रा में नहीं बन रही है या पूरी मात्रा में नहीं बन पा रही है, बट फीमेल्स में ओवम की संख्या जो है वो पूरी मात्रा में बन रही है। इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन होगा नहीं, यानी कि स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज नहीं कर पाएंगे, तो भी ये समस्या जो है वो सामने आती है। कभी कभी ऐसा होता है, फीमेल्स में क्या होता है, ओवरी फीमेल्स की जो ओवरी होती हैं उनमें ओवम का नंबर जो है वो कम रह जाता है या उत्पन्न नहीं हो पाती किसी भी कारण से या किसी बीमारी की वजह से, बट स्पर्म की संख्या जो होती है वो पुरुष में कंप्लीट होती है, यानी कि पूरी तरह से विकसित स्पर्म होते हैं उसके अंदर। तो इनका आपस में कॉम्बिनेशन नहीं होगा, यानी कि ये निषेचन नहीं करेंगे किसी भी प्रकार से, तो ये समस्या सामने आएगी। लेकिन होता क्या है, किसी को भी सही या किसी भी समाज में क्या होता है, इसका दोषी जो है वो महिलाओं को ही दिया जा रहा है। इसका दोष क्या है? महिला को दिया जा रहा है, इसलिए ऐसा नहीं होता है। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है। बंध्यता बंध्यता का मतलब क्या होता है? यानी कि बंधक है वे फीमेल जो बच्चों को जन्म नहीं दे पाती हैं, तो इसे क्या कहते हैं? हम बंध्यता कहते हैं। इस रोग में क्या होता है, मेल भी शामिल होते हैं। क्यों? क्योंकि मेल जो होते हैं उनमें टेस्टिस होते हैं, मेल में टेस्टिस होते हैं और फीमेल में ओवरीज होते हैं। ठीक, मेल में टेस्टिस होते हैं, तो टेस्टिस में अगर स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, स्पर्म का निर्माण नहीं होगा, तो इसके लिए मेल जिम्मेदार होगा। जिम्मेदार होता है। ठीक है। अगर ओवरी में ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि एग का निर्माण नहीं होगा, तो इसके लिए फीमेल जिम्मेदार होती है। इस रोग का जो श्रेय है वो हम किसी एक पर्सन पे नहीं रख सकते, उसका निवारण जो है वो केवल और केवल जांच करवा के ही पता चल सकता है। ठीक है। तो इसके लिए कुछ मेडिसिन्स भी होती हैं जिनकी वजह से
ये दिक्कत दूर हो जाती है। लेकिन ये दिक्कत अगर मेडिसिन्स की वजह से नहीं दूर हो पा रही है तो उसके लिए मतलब एक प्रक्रिया का यूज़ किया जाता है, जिसे हम कहते हैं पाथरीय निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं उसे। तो पाथरीय निषेचन क्या होता है, बॉडी के बाहर जो यूटेरस जैसा इन्वायरमेंट बनाकर उसमें स्पर्म और अंडाणुओं को लेकर दोनों को आपस में कंबाइन कराया जाता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट के निर्माण होने के बाद में जब तक जाइगोट 8 सेल्ड स्ट्रक्चर में आता है, यानी कि जाइगोट में जब 8 सेल का निर्माण हो जाता है और उसे ब्लास्टुला कहने लगते हैं, तो 8 सेल निर्माण के बाद ही उस जाइगोट को फीमेल के यूटेरस में ट्रांसफर यानी कि फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो इसकी प्रक्रिया का क्या नाम था अभी बताएं, उसे हम क्या कहते हैं, पाथरीय निषेचन। पाथरीय निषेचन के नाम से जानते हैं या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यह प्रोसेस होती है। ठीक, इसमें क्या होता है मैंने अभी बताया था किसी भी मेल तथा फीमेल के स्पर्म और ओवम को लेकर आपस में मिलाकर फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। और हैंड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, मान लीजिए कि जाइगोट जो होता है, जाइगोट में डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड कंडीशन में जाइगोट होता है। डिप्लॉयड ये होगा इसलिए होगा क्योंकि स्पर्म भी हैप्लॉयड होता है और ओवम भी हैप्लॉयड होता है। जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जाइगोट कैसे होगा, डिप्लॉयड जाइगोट। ठीक है, ये जाइगोट क्या होगा, जाइगोट में जब डिवीजन होगा 2 सेल में 4 सेल बनेंगे, 4 सेल के बाद 8 सेल बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, एक सेल रहेगी। 8 सेल जब स्ट्रक्चर बन जाता है ये, तो 8 सेल 8 सेल स्ट्रक्चर। ठीक, जब 8 सेल स्ट्रक्चर बनने के बाद में क्या होता है, इसे फैलोपियन ट्यूब जो होती हैं, फैलोपियन ट्यूब होती हैं जो ओवरी से अटैच होती हैं। ठीक, ओवरी से ओवरी को क्या करती हैं, जो यूटेरस होता है उससे कनेक्ट करती हैं, फैलोपियन ट्यूब कहलाती हैं। अब इस 8 सेल स्ट्रक्चर को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जब ये फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर हो जाने के बाद, ठीक है, हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर या ट्रांसमिशन। ठीक है, अब इसके बाद फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर हो जाने के बाद क्या होता है, ये जो जाइगोट होता है यानी कि एम्ब्रियो होता है, ये फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद कहाँ आता है, यूटेरस में आ जाता है। यूटेरस में आ जाता है, तो यूटेरस में जब ये जाइगोट आ जाता है यानी कि एम्ब्रियो आ जाता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हम इंट्रा यूटेराइन ट्रांसमिशन। इंट्रायूटेराइन ट्रांसमिशन कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को यूटेरस में ट्रांसफर होने के बाद
क्या होता है फिर, जो यूट्रस की ब्लड कैपिलरीज होती हैं, यानी कि यूट्रस जो होता है उसकी वॉल जो होती है उसमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ये ब्लड यूट्रस की वॉल में जो एम्ब्रियो होता है या जाइगोट जो होता है वो उसमें सिंक कर जाता है। सिंक हो जाने के बाद में क्या होता है, ये धीरे धीरे डेवलप होकर चाइल्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको बांझपन की प्रोसेस जो है वो समझ में आ गई होती। बांझपन होता क्या है, नॉर्मली कुछ नहीं होता है, जब फीमेल किसी चाइल्ड को जन्म नहीं दे पाती हैं तो उसी हम प्रक्रिया को बांझपन कहते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा आप सभी को। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और सभी लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचाएँ जिससे कि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। थैंक यू दोस्तों, बट थैंक्स फॉर वॉचिंग।